दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं अमर भाई मेरा स्कोर 750 प्लस है, फिर भी मेरा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा। इसका रीजन सिंपल है, बैंक मैनेजर्स सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर नहीं देखते, वो आपकी पूरी रिपोर्ट चेक करते हैं और उस रिपोर्ट्स में छुपे होते हैं ऐसे सीक्रेट कोड्स जो आपको बर्बाद कर सकते हैं, चाहे आपका सिबिल स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आज मैं सिबिल के उन 3 शब्दों को डिकोड करूंगा, डीपीडी, एसएमए और राइट ऑफ। अगर इन्हें समझ गए तो आपका लोन कभी रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले अपनी सिबिल रिपोर्ट खोलिए, अगर डाउनलोड नहीं है तो पैसा बाजार, क्रिफ या पेटीएम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अब उसमें अकाउंट स्टेटस वाले कॉलम पर जाइए। पहला टर्म आता है एसटीडी यानी स्टैंडर्ड। अगर आपकी सिबिल में ये है तो बधाई हो, ऑल गुड है, आपने पेमेंट टाइम पर किया है। दूसरा आता है ट्रिपल एक्स। इसे देखकर डरना मत, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर महीने में बैंक ने आपका डाटा सिबिल को नहीं भेजा है। ये नेगेटिव नहीं है, बस न्यूट्रल है। लेकिन असली खेल शुरू होता है वहां जहां नंबर आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं डीपीडी यानी कि डेज पास्ट ड्यूज। ये आपकी स्कूल अटेंडेंस जैसा है। अगर वहां लिखा है 30 तो इसका मतलब है आपने ड्यू डेट के बाद 30 दिनों तक पेमेंट नहीं किया। अगर लिखा है 90 तो इसका मतलब है 3 महीने तक आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं किया। याद रखना, सिबिल में पिछले 36 महीनों यानी 3 साल तक का रिकॉर्ड होता है। एक भी बार अगर आपका डीपीडी 0 से बढ़कर 30, 60 या हो गया तो 36 महीने तक वो दिखता रहेगा। और जब भी नया बैंक में आप अप्लाई करने जाओगे लोन के लिए और वो अगर डीपीडी दिखी तो वो बैंक सोचेगा कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। एक सिंगल लेट पेमेंट आपकी हिस्ट्री 3 साल तक दिखती रहेगी। अब आता है सबसे खतरनाक टर्म पे, एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये वो स्टेज है जहां बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इसमें 3 कैटेगरी होती है, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, उसके बाद एनपीए। एसएमए 0 1 दिन से लेकर 30 दिन तक का पेमेंट लेट है, यानी बैंक की नजरों में आ गए हो आप। एसएमए 1 होता है 31 से 60 डेज लेट पेमेंट, यानी ये अब रिस्क जोन में आ चुका है। और एसएमए 2 61 से 90 डेज यानी रेड अलर्ट, बैंक अब आपको एनपीए घोषित करने वाला है। अगर आप एसएमए 2 में पहुंच गए तो समझ लेना बैंक आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बनाने से कुछ ही कदम दूर है, इसलिए तुरंत पेमेंट करके इससे बचो। जनरली अगर आप अपनी ईएमआई 10 से 15 दिन लेट पेमेंट करते हो पर महीने में कर देते हो तो बैंक उसमें डीपीडी ही लगाती है। उससे ये शो होता है कि ये कस्टमर टाइमली पे नहीं करता बट कर देता है। बट अगर आपने रेगुलरली 2 या 3 ईएमआई पे नहीं करी तो बैंक आपके अकाउंट को एसएमए में डाल देती है। काफी सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां हैं जो आपके पहले ईएमआई ड्यू को ही एसएमए में डाल देती है। वो आपके सिबिल पर सबसे ज्यादा चोट करता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, राइट ऑफ और सेटलमेंट। बहुत से लोग खुश होते हैं कि बैंक का 5 लाख का लोन 2 लाख में सेटलमेंट कर दिया। ये खुशी नहीं, बर्बादी है। पहला है सेटल्ड। जब भी आप किसी बैंक को पूरा पैसा नहीं देते हो तो वो बैंक सिबिल को बताता है कि इस आदमी ने हमारा लॉस करवाया है, हमारा पूरा पेमेंट इंटरेस्ट सहित नहीं दिया है, इसलिए वो लोन को क्लोज नहीं सेटल शो करते हैं। कोई भी नया बैंक जब ये देखेगा तो वो आपको नया लोन नहीं देगा क्योंकि आपने पुराना हिसाब नहीं चुकाया है। दूसरा आता है राइट ऑफ। ये इससे भी बुरा है। इसका मतलब है बैंक ने हार मान ली है, उन्होंने अपने बुक्स में एडजस्ट कर दिया है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने सिबिल में राइट ऑफ डाल दिया है। ये एक तरीके से फाइनेंशियल डेथ जैसा है। राइट ऑफ अगर आपकी सिबिल में आ गया तो फिर आपको लोन कोई बैंक नहीं देगा, छोटे से छोटा लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज ही अपनी सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करें और देखें वहां कहीं राइट ऑफ या सेटलमेंट तो नहीं है। अगर ये है तो बहुत ही बुरी खबर है, इसका मतलब है बैंक ने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपनी सिबिल में सेटल्ड स्टेटस को क्लोज कैसे करें वो भी कम पैसे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।